क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, उस रेखा का समीकरण निकाले जो निम्नलिखित दो बिंदुओं से गुजरती है। अच्छा देखिए इसका फर्स्ट नंबर बिंदु दिया है a, b तथा दूसरा बिंदु दिया है a प्लस आर कॉस अल्फा b प्लस आर साइन अल्फा। तो हमें निकालना है बिंदुओं a, b तथा a प्लस आर कॉस अल्फा b प्लस आर साइन अल्फा से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो हम जानते हैं दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस का x1। ये होता है रेखा का समीकरण के लिए। तो बस एक बिंदु को ले लो x1 y1 और दूसरे को ले लो x2 y2 और इसी फॉर्मूले पे रख दो। y माइनस y1 इक्वल टू में y2 माइनस y1 यानी कि b प्लस आर साइन अल्फा माइनस का b बाई में a प्लस आर कॉस अल्फा माइनस का a और इंटू में x माइनस x1। यहाँ ऊपर b से b कैंसिल, a से a कैंसिल। y माइनस b इक्वल टू में यहाँ देखो आ जाएगा r साइन अल्फा बाई आर कॉस अल्फा इंटू में x माइनस a। r से r कैंसिल, ठीक है। तो ये कॉस इधर लाके मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस y कॉस अल्फा, ठीक है, फिर माइनस का b कॉस अल्फा इक्वल टू में x साइन अल्फा माइनस का a साइन अल्फा। अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, इन दोनों को उधर लेके चले जाइए। तो x साइन अल्फा माइनस का a साइन अल्फा माइनस y कॉस अल्फा प्लस का b कॉस अल्फा। थोड़ा अरेंज कर देते हैं, x साइन अल्फा माइनस का y कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस का a साइन अल्फा और प्लस का b कॉस अल्फा इक्वल टू 0। ये रेखा का समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 का 2। रेखा का समीकरण निकालना है जो इन दो बिंदु से गुजर रहा है। तो यहाँ पे निकालना है बिंदुओं a t1 का स्क्वायर 2a t1 तथा a t2 का स्क्वायर 2a t2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो आपको पता है दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू में y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस 1। यह होता है रेखा का समीकरण के लिए, ठीक है। तो एक बिंदु को ले लो x1 y1 और दूसरे को ले लो x2 y2 और फिर इसी फॉर्मूले पे रख दो। y माइनस x1 y1 है ये, y माइनस y1 यानी कि 2a t1 इक्वल टू y2 माइनस y1 2a t2 माइनस 2a t1 बाई x2 माइनस a t2 का स्क्वायर माइनस a t1 का स्क्वायर इंटू x माइनस x1 यानी a t1 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। y माइनस का 2a t1 ऊपर से देखो हम लोग कॉमन कर सकते हैं 2a, तो आ जाएगा t2 माइनस का t1 और नीचे से एक कॉमन करो तो आ जाएगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर इंटू में x माइनस का a t1 का स्क्वायर। y माइनस 2a t1 इक्वल टू में यहाँ देखो ये a से a कैंसिल, ऊपर है 2 इंटू में t2 माइनस का t1 और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस माइनस में कर देते हैं a माइनस b और इंटू में a प्लस b।
x माइनस का AT1 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ये नीचे वाला ये जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो y से मल्टीप्लाई करेगा तो y इंटू में T1 प्लस का T2 हो जाएगा, और फिर माइनस का 2AT1 इंटू में T1 प्लस का T2, ये जाके उधर मल्टीप्लाई किए दोनों में, और इक्वल टू में इधर है 2x माइनस AT1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई कर दे क्या, इसको भी और इसको भी, इसको ऐसे रहने देते हैं y T1 प्लस का T2 माइनस 2AT1 का स्क्वायर माइनस 2AT1 T2, ठीक है, और इक्वल टू में 2x, और ये माइनस का 2AT1 का स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल, इन दोनों को उस तरफ कर देते हैं, तो 0 इक्वल टू बचेगा प्लस का 2x, ये जाके इधर माइनस का होगा, माइनस का y इंटू में T1 प्लस T2, और ये माइनस का इधर आके प्लस का 2AT1 T2 इक्वल टू 0, इधर दिया है, यही होगा समीकरण। ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस का y इंटू में T1 प्लस T2 प्लस 2AT1 T2 इक्वल टू 0, यही रेखा का समीकरण हो। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, उस त्रिभुज की भुजाओं का समीकरण निकाले जो जिसके शीर्ष ये है। अरे भुजाओं के समीकरण निकालना है, मान लीजिए आपका एक त्रिभुज हो गया, इसकी भुजाओं के यहाँ पे समीकरण निकालना है, जबकि इसके शीर्ष दिए गए, ए इसका निर्देशांक 2 1 ले लेते हैं, बी जिसका निर्देशांक -2, 3 ले लेते हैं, और सी जिसका निर्देशांक 4, 5 ले लेते हैं। माना त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A 2,1, B -2,3 तथा C 4,5 है। ठीक है, अब इनके भुजाओं के समीकरण, यानी कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपको निकालना होगा। फॉर्मूला जानते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू में y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1, ये होता है रेखा का समीकरण के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले निकालते हैं AB का समीकरण, भुजा AB का। तो इसको x1 y1 सपोज करो और इसको x2 y2, x1 y1 ये है तो y1 1, y2 माइनस y1 3 माइनस 1 बाई में x2 माइनस का x1 इंटू x माइनस x1, ये x1 y1 लिया है मैंने, ये x2 y2 आ जाएगा यहाँ पे y माइनस 1 इक्वल टू में ऊपर 2 और नीचे -4 इंटू में x माइनस 2, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये -2 इधर लाके मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2y प्लस का 2 हो जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 ही आएगा। इन दोनों को इस तरफ कर लेते हैं, x माइनस 2 आ जाएगा इधर प्लस का 2y और माइनस का 2 इक्वल टू 0, यानी आ गया x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इस रेखा का समीकरण हो गया, या भुजा का समीकरण हो गया। भुजा आप BC का निकालते हैं, भुजा BC का समीकरण, तो क्या हो जाएगा भुजा BC का समीकरण, यहां लिखते हैं y माइनस, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू में y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 3 बाई x2 माइनस x1 4 माइनस -2 इंटू x माइनस x1, यहाँ -2 है तो ये प्लस हो जाएगा। चलिए आगे आप सॉल्व करते हैं, y माइनस 3 इक्वल टू ऊपर 2 और नीचे 6 आ जाएगा, ये कैंसिल होगा 1/3, 3 आके इधर मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस का 9 इक्वल टू में x प्लस 2, इन दोनों को उधर भेज दीजिए, x प्लस 2 माइनस का 3y प्लस का 9, तो हो जाएगा x माइनस का 3y और 9 और 2 प्लस का 11 और इक्वल टू में 0, ये दूसरी भुजा का हो गया। अब भुजा AC का निकाल लेते हैं या CA का, चलिए y माइनस, इसको x1 y1 है, इसको x2 y2 ले लेते हैं, y माइनस 1 इक्वल टू में x2 माइनस x1 बाई में x2 y2
y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y माइनस 1 ऊपर आ जाएगा आपका कितना 4 और नीचे आपका 2 टाइम्स ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 4। इन दोनों को इधर लाओ 2x माइनस 4 माइनस का y और प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई और माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये तीसरी भुजा का समीकरण आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए साबित करें कि तीन बिंदु सनेक। अच्छा सनेक होंगी तो इनके ढाल बराबर आएंगे ना, सेम ही आएंगे ना ढाल, क्योंकि वो एक ही सनेक होंगे यानी वो एक ही रेखा पर होंगे। तो अगर मान लीजिए ए बी सी तीन बिंदु है सनेक होंगे तो ए बी का ढाल निकालो, बी सी का निकालो, चाहे ए सी का निकालो, इक्वल आएगा कि नहीं? बिल्कुल। तो यहां मान लेते कि माना ए 3,0 बी -2,-2 तथा सी 8,2 तीन बिंदुएं हैं, इसे हमें संरेख चेक करना है। तो आपको पता है ढाल के लिए हम लोग दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का ढाल y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करते हैं ना। तो पहले निकालते हैं AB का ढाल, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 -2 है नीचे माइनस का 5 2/5 इसका आ गया। ठीक है, चलिए उसी तरह से अब BC का ढाल निकालते हैं। BC का ढाल ये x1 और x2/2 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो ऊपर ये प्लस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा और नीचे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 10 आ जाएगा। 2/5 ये भी आ गया। देख रहे हैं ढाल इक्वल आ रहा है। वैसी तरह अगर AC का ढाल निकालें वो भी देखो, AC का ढाल 2 - 0 8 - 3 2/5 ढाल बराबर आ गया ना। AB का ढाल BC का ढाल और AC का ढाल तीनों का ढाल बराबर है, इसलिए कह सकते हैं कि A जिसका निर्देशांक है 3,0 B जिसका निर्देशांक था -2, -2 तथा C जिसका निर्देशांक था 8,2 संरेख है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। त्रिभुज PQR के शीर्ष यहाँ पे दिए गए, शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण याद कीजिए। देखिए मैं यहाँ एक त्रिभुज ले लेता हूं, इसका नाम ले लेते हैं PQR। P का निर्देशांक 2,1 है, Q का निर्देशांक -2 3 है और R का निर्देशांक 4 5 है। शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका यहां पे मान लेते हैं कि ये RA माध्यिका है। तो ये सामने वाली भुजा को दो भाग में डिवाइड करती है कि नहीं? माना RA त्रिभुज PQR की माध्यिका है। तो जब ये माध्यिका है तो A PQ का मध्य बिंदु होगा, ये हम लोग जानते हैं। सामने वाली भुजा को दो भाग में बांटती है, इसका मतलब ये मध्य बिंदु होगा। तो A का निर्देशांक क्या होगा आपको पता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2 0/2 और 4/2 ये कट के 2 हो जाएगा। तो A का निर्देशांक यहां आ जाएगा 0,2। A का निर्देशांक क्या हो गया 0,2। अब माध्यिका RA का समीकरण निकालना है। तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जानते हैं ना, क्या होता है? y - y1 इक्वल टू में y2 - y1 बाई x2 - x1 इंटू में x - x1। तो क्या हो जाएगा
ये मान लो x1 y1 और इसको x2 y2, y माइनस y1 यानी कि 5 इक्वल टू में y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1, y माइनस 5 इक्वल टू में ऊपर आएगा माइनस का 3 और नीचे माइनस का 4, ये माइनस माइनस कैंसिल, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 3 को इसमें, तो 4y माइनस का 20 इक्वल टू में 3x माइनस का 12, इसको इधर लेके चल जाते हैं, 3x माइनस 12 माइनस का 4y और प्लस का 20, यानी हो जाएगा 3x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0, यही रेखा का समीकरण होगा, उस माध्यिका का समीकरण आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फ़ारेनहाइट ताप को F से डिनोट किया जाता है और परम ताप को केल्विन के से, ये परम ताप का मतलब केल्विन से होता है, एक रैखिक समीकरण को संतुष्ट करता है, ये एक रैखिक समीकरण को संतुष्ट करता है, दिया गया है K और F के वैल्यू, तो K और F के पदों में इसे व्यक्त करना है। अच्छा हम लोग मान लेते हैं यहां पर, ठीक है, फ़ारेनहाइट को ना मान लेते हैं इस तरह से कि फ़ारेनहाइट जो है ना F x अक्ष पे है तथा केल्विन y अक्ष पर है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, हमें दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है ना, हम लोग फ़ारेनहाइट को x अक्ष पे लिए हैं और केल्विन को y अक्ष पे, फ़ारेनहाइट को x अक्ष पे और केल्विन को y अक्ष पे। तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण के लिए आप जानते हैं ना क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू में y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1, समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहां y का मतलब किससे है, केल्विन से है, माइनस का देखो इसमें ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, 273 हो जाएगा इक्वल टू में y2 माइनस y1 373 माइनस 273 बटा में x1 माइनस x1 यानी कि x2 माइनस x1, तो 212 माइनस का 32 इंटू में x माइनस का x1, सॉरी, तो x के जगह पे यहां पर हमें किसको लेना होगा, फ़ारेनहाइट को, और माइनस x1 यानी कि यहां 32, k माइनस 273 इक्वल टू में ऊपर आ जाएगा यहां पे 100 और नीचे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 180 आ जाएगा, हाँ 180 आ जाएगा, f माइनस 32, 1010 2 से 5 टाइम्स में और से 9 टाइम्स में, तो k इक्वल टू में आ जाएगा 5/9 f माइनस 32 और प्लस का 273, ये आपका समीकरण आ गया। अब आगे क्या कह रहा है कि फ़ारेनहाइट का मान क्या होगा जब k बराबर 0, जब k बराबर 0, यहां 0 रखेंगे, 5/9 इंटू में f माइनस 32 प्लस का 273 को इधर ला देते हैं, माइनस का 273 5/9 f माइनस का 32, ये इधर लाते हैं, माइनस 273 गुना में 9 और भाग में 5 इक्वल टू में f माइनस 32, ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं 5 से, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2457 आएगा, 5 से डिवाइड करें तो माइनस का 491.4 और इक्वल टू में f माइनस 32, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा ना, f इक्वल टू में माइनस का 491.4 और प्लस का 32, तो f का मान आ जाएगा यहां से कितना, माइनस का 459.4
4, यही आपका आंसर आ जाएगा।